फेकू ताईजी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक फेकू किस्म की औरत जो कि है मेरी ताईजी। दिन चढ़ता नहीं कि वो पधार जाती है मेरे घर मेरी माताजी के पास उनसे बातें करने के लिए। आज भी आई हुई है, तो चलिए फिर मैं आपको उनकी कुछ बातें सुनाती हूँ और दिखाती हूँ कि वो कितनी ज़्यादा लंबी लंबी फेंकती है। अरे सुनीता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस अभी तो नाश्ता ही तैयार कर रही थी। आइए बैठिए। हाँ, बस मैंने भी सोचा कि इधर से गुजर ही रही थी तो तुम्हारे पास भी बैठती ही चलूँ। हाँ, ये तो रोज़ का ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आपका ही तो घर है, आइए। अच्छा, तो आज तुम क्या बना रही हो? अरे कुछ नहीं दीदी, बस मैं आज तो आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी ही बनाऊंगी। और आप क्या बनाओगे? अरे मैंने तो सुबह सुबह ही खाना बना लिया था। खिचड़ी बनाई थी। बच्चे भी स्कूल खाकर चले गए और बच्चों के पापा भी। चलो फिर तो अच्छी बात है, आपका तो काम ही निपट गया। हाँ, बस मैं सुबह सुबह ही सारा काम निपटा देती हूँ। बस झाड़ू पोछा और कुछ बर्तन ही रह रहे हैं साफ़ किए बिना। वो अब घर जाऊंगी तो साफ़ कर दूंगी। हाँ हाँ दीदी, बस हम तो सुबह ही जल्दी ही सबसे पहले झाड़ू पोछा ही कर देते हैं। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़की है, इसलिए वो भी तुम्हारी मदद कर देती होगी। मेरी तो कोई लड़की नहीं है, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है घर का सारा काम। अब बस घर जाऊंगी तो निपटा दूंगी। वैसे भी बच्चे तो अभी स्कूल से 3 बजे तक आएंगे और बच्चों के पापा शाम को। तब तक कर लूँगी आराम से सारा काम। और वैसे भी सुनीता, घर में अकेली का मेरा मन नहीं लगता, तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ टाइम बिताने के लिए। हाँ हाँ, सही है दीदी। अरे सुनीता, तुमने रसोई साफ नहीं की है क्या आज? क्यों दीदी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी रसोई की टाइल्स थोड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि साफ नहीं की होगी अब तक। अरे नहीं दीदी, साफ तो कर चुकी हूँ, बस थोड़ी पुरानी हो गई है ना, इसलिए शायद आपको गंदी लग रही होगी। हाँ, बस ऐसा ही होगा, पर मैं तो अपनी रसोई को चमका कर रखती हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी। हाँ हाँ दीदी, अच्छी बात है, अब हमसे तो बस इतनी ही साफ सफाई हो पाती है। अरे हाँ, अब तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है, अब वो पहले वाली बात कहाँ रहती है। ये देखिए, जिनके खुद के घर में अब तक सुबह के खाए बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, वो साफ सफाई की बातें कर रही है। बट उप्स, ये तो इनका रोज़ का काम है, बस बैठना और लंबी लंबी फेंकना। वैसे दीदी, आप कितने साल की हो गई हो? अरे मैं तुमसे बस नाते में ही तो बड़ी हूँ, वरना मेरी उम्र तो तुमसे 6 या 7 साल छोटी ही रही होगी। अच्छा दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे हाँ, बस मैं हाइट में ही थोड़ी छोटी रह गई सुनीता, वरना मैं अपने पूरे कुनबे में सबसे खूबसूरत बहू हूँ। हाँ दीदी, वो तो है ही। अरे हाँ सुनीता, वो मेरे घर वालों ने तुम्हारे जेठ से मेरी शादी कम उम्र में ही करा दी थी, वरना वो तो मुझसे करीबन 10-15 साल बड़े रहे होंगे। अच्छा दीदी, चलिए दीदी हॉल में चलते हैं, वहीं पर बातें करेंगे। वो क्या है ना, मुझे वहाँ पर थोड़ा काम है। हाँ हाँ, चलो फिर वहीं चलते हैं। बस फिर क्या था, चल दी ताया जी मेरी माँ के पीछे पीछे। मेरी मम्मी घर का सारा काम निपटा लेती है ताया जी से बातें करते करते, और मेरी ताया जी उनके पीछे पीछे घूमती रहती है बातें करने के लिए। मेरी मम्मी कहती है कि अगर वो एक जगह बैठी रही तो हमारा घर का हाल भी बिल्कुल ताई जी के घर जैसा गंदा और बदबूदार हो जाएगा, अगर वो भी उनकी तरह बातें ही करती रहेंगी। हाँ, वो बैठकर भी बातें करती है ताई जी से, लेकिन सिर्फ तब उनका काम पूरा का पूरा निपट जाता है तब। अरे सुनीता, टाइम क्या हो गया है? तुमसे बातें करते करते तो पता ही नहीं चला आज। रोज का यही घिसा पेटा डायलॉग। दीदी अभी तो 1 बज चुका है। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी तो बच्चों के आने में समय है।
और दीदी, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो दोनों कौन सी क्लास में आ गए हैं? वो छोटा दीपक तो क्लास 8 में है और बड़ा क्लास 10th में है। हाँ, अरे मेरे बच्चों की पढ़ाई का तो बस पूछो ही मत। पूरा दिन बस किताबों में घुसे रहते हैं वो दोनों। मैं तो कहती रहती हूँ कि दोनों इतना पढ़ते हो कि एक दिन कहीं पागल ना हो जाओ पढ़ते पढ़ते। इसलिए अब रोज़ 1 घंटा ज़बरदस्ती बाहर भेजती हूँ खेलने के लिए। अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे तो दोनों बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ बस सुनीता, मैं तो क्या ही बताऊँ अपने बच्चों के बारे में। एक दिन उनके क्लास में एक नया टीचर पढ़ाने के लिए आया, तो मेरे छोटे बेटे दीपक ने उस टीचर को भी सवाल पे सवाल पूछ डाले। और प्रिंसिपल भी बोले कि बस तुम तो बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे हो। उसने ये सब बातें आकर मुझे बताई, तो बस मैं कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें टीचर की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि टीचर को तो तुम खुद ही पढ़ा देते हो। अच्छा दीदी, बस ये तो गज़ब ही हो गया। ये लो भाई, अब इन्होंने फेंकने में हद ही कर दी। बस अब ये कहीं ये ना बोल दे कि अब से मेरे बच्चे ही इस टीचर बनकर स्कूल में पढ़ाया करेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि इनके बच्चे पढ़ने में होशियार है, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि वो लोग टीचर को भी पढ़ा देंगे? फिर तो उन्हें स्कूल भेजने की ही क्या ज़रूरत है। अरे दीदी, 3:30 बज चुके हैं। बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। वो क्या है ना, मेरा लड़का भी आता ही होगा स्कूल से। तभी मेरा भाई अमन स्कूल से आ जाता है कि खाना मांगता है, तो मैं उसे खाना देकर आ जाती हूँ। क्या 3:30 बज चुके हैं? हाँ, आ ही गए होंगे वो लोग। अरे चलो कोई नहीं, बाहर का दरवाज़ा तो खुला है, अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। वैसे भी बस 2-2 रोटियां ही तो सेकनी है और सब्ज़ी बनानी है। ओ दीदी, तो आप कुछ बनाकर नहीं आई थी बच्चों के लिए? मेरे बच्चों को तो स्कूल से आते ही सबसे पहले खाना चाहिए। अरे मेरे बच्चे गरम गरम ही खाना खाते हैं और वो दोनों बहुत ही समझदार हैं। बस अब जाकर बना दूंगी, वैसे भी कितना भी लेट खाना बना लूँ वो लोग मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं मम्मी। अच्छा दीदी, लेकिन मेरे बच्चों को तो खाना आते ही चाहिए। बस क्योंकि बेचारे दोनों स्कूल से लेट आते हैं तो भूख तो लग ही जाती होगी, इसलिए मैं तो सबका खाना पहले ही बना कर रख देती हूँ। और इनके पापा को भी आते ही खाना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही तैयार करके रख देती हूँ सब कुछ। मेरे घर में ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो अपने बच्चों को खाना कितना भी लेट क्यों ना दे दूँ, वो लोग कभी भी कुछ नहीं कहते। हाँ हाँ दीदी, सबका अपना अपना मिजाज है। वैसे भी अब फटाफट जाकर खाना बना दूंगी तो बच्चे भी गरम गरम ही खा लेंगे। और बस ऐसे ही बातें करते करते ताई जी को हमारे घर पर ही शाम हो गई। नॉर्मली देखे तो वो आज घर जाने के लिए लेट हो चुकी थी, क्योंकि वो नॉर्मली हमारे घर 3 से 4 घंटे में ही चली जाया करती थी। और फिर सोनम की माँ, रवि की दादी के पास भी तो बैठकर जाया करती है, और आज उन्हें हमारे घर ही शाम हो चुकी थी। मेरी मम्मी भी आज पक चुकी थी उनकी बातों से, लेकिन उन्हें ये भी नहीं कह सकती थी कि आप यहाँ से चली जाइए। अरे टाइम क्या हुआ है नेहा? ताई जी 6:30 बज चुके हैं। अरे आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ सुनीता। तुम्हारे साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। वैसे नेहा के पापा भी बस आते ही होंगे। हाँ वैसे तो कोई टेंशन है नहीं, बच्चों के पापा के आने में अभी आधा घंटा है, तो फटाफट जाकर अब खाना ही तो बनाना है, वो बना लूँगी। ठीक है, फिर चलती हूँ, कल देखती हूँ कि आप आऊँगी या नहीं। ठीक है दीदी। नेहा, बेटा नेहा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? एक सर दर्द की गोली तो ला दे बेटा, आज तो सर में दर्द ही हो गया। ठीक है, अभी लाई मम्मी।